हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, झारखंड स्वास्थ्य विभाग में भर्ती निकाली गई है और यह भर्ती कार्यालय जिला स्वास्थ्य समिति जामताड़ा की तरफ से निकाली गई है। तो पदों की संख्या क्या है वो जानेंगे, वेतनमान क्या रखने वाला है, उम्र की सीमा, अधिकतम उम्र और न्यूनतम उम्र सीमा की गणना किस डेट को किया गया है वो जानेंगे। आवेदन कैसे करें, संपूर्ण जानकारी के लिए दोस्तों इस वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलो दोस्तों डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों, कार्यालय जिला स्वास्थ्य समिति जामताड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु ये विज्ञापन निकाला गया है। आवेदन हेतु अंतिम तिथि 17/10/2022 से। आगे क्या है दोस्तों वो डिटेल में जानते हैं। झारखंड रांची के पत्रांक दिनांक 24/8/2022 के द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में जिला स्वास्थ्य समिति जामताड़ा के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के तहत रिक्त पदों के विरुद्ध संविदा आधारित विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु निम्नांकित शताधीन आवेदन आमंत्रित की जाती है, जिसकी विवरणी निम्नवत है। दोस्तों यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है। यहाँ पर दोस्तों नेम ऑफ प्रोग्राम दिया हुआ है, यहाँ पर नेम ऑफ पोस्ट दिया हुआ है, यहाँ पर आप क्वालिफिकेशन को देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल में दिया हुआ है और यहाँ पर टोटल पोस्ट दिया हुआ है और यहाँ पर दोस्तों सैलरी कितनी मिलेगी वो दिया हुआ है। दोस्तों आप यहाँ पर कैटेगरी वाइज है ना पोस्ट को देख सकते हैं। दोस्तों इसका PDF में टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आप वहाँ पर देख सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए दोस्तों आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। आगे दोस्तों जानेंगे विज्ञापन की शर्तें। तो चयन के लिए आयु की गणना हेतु तिथि 1/9/2021 होगी। कार्मिक प्रशासन सुधार एवं राजभाषा विभाग झारखंड के ज्ञापन इतना दिनांक 25/4/2011 के आलोक में अधिकतम उम्र सीमा निम्न प्रकार होगी। तो यहाँ पर दोस्तों न्यूनतम उम्र और अधिकतम उम्र सीमा दिया हुआ है। तो दोस्तों न्यूनतम उम्र सीमा की अगर बात की जाए तो सामान्य के लिए EBC 1 और EBC 2, इसी तरह दोस्तों ST SC पुरुष एवं महिला दोनों के लिए, और महिला सामान्य वर्ग और EBC 1 और EBC 2 दोनों के लिए दोस्तों न्यूनतम आयु सीमा जो है वो 21 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम उम्र सीमा की अगर बात करें तो दोस्तों जनरल के लिए 35 साल होनी चाहिए। पिछड़ा वर्ग यानी EBC 1 और EBC 2 दोनों के लिए दोस्तों 37 वर्ष। इसी तरह ST SC पुरुष एवं महिला के लिए 40 वर्ष और सामान्य वर्ग और EBC 1 और EBC 2 महिला के लिए दोस्तों 38 वर्ष होनी चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर अगर दिव्यांग की बात की जाए तो अधिकतम आयु सीमा यहाँ पर जनरल के लिए 40, EBC 1 EBC 2 के लिए 42 और ST SC पुरुष महिला के लिए 45 और इसी तरह दोस्तों सामान्य वर्ग और EBC 1 EBC 2 महिला के लिए 43 वर्ष होनी चाहिए। आगे दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है कि अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट झारखंड राज्य से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यानी दोस्तों जो मैट्रिक और इंटर झारखंड से पास आउट है वही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आगे दोस्तों जानेंगे कि संविदा 1 वर्ष के लिए अनुमान्य होगा एवं आवश्यकता अनुसार कार्य संतोषजनक पाए जाने की स्थिति में एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल के आधार पर की जाएगी। यानी दोस्तों अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो आपको फिर अगले साल के लिए नियुक्त किया जाएगा। आगे दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है कि एक से अधिक पदों के लिए अलग अलग आवेदन पत्र सबमिट करना अनिवार्य होगा। यानी दोस्तों अगर आप एक से अधिक पद के लिए आवेदन करते हैं तो सबके लिए दोस्तों है ना यहाँ पर दिया हुआ अलग अलग आवेदन पत्र सबमिट करना अनिवार्य होगा। इसी तरह दोस्तों आगे डिटेल में जानते हैं कि इस नियुक्ति में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार के संकल्प ज्ञापन दिया हुआ है। यानी अस्थायी नीति के बारे में बताया गया है कि दोस्तों दिनांक 5/2/2021 से लागू अस्थायी नीति का पूर्णतः अनुपालन किया जाएगा एवं झारखंड राज्य का स्थायी निवासी ही विज्ञापन में अंकित पदों पर आवेदन कर सकते हैं। यानी झारखंड के जो स्थायी निवासी है वहीं यहाँ पर दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं। आगे दोस्तों कहा गया है कि अभ्यर्थियों का चयन शैक्षणिक एवं तकनीकी परीक्षाओं में प्राप्तांक, लिखित परीक्षा, स्किल टेस्ट 1 या 1 से अधिक जो लागू हो के आधार पर किया जाएगा। तो दोस्तों ये डिटेल है। आगे दोस्तों और कुछ जानते हैं। यहाँ पर दोस्तों अप्लाई कैसे करें वो जानते हैं। तो अप्लाई करने के लिए दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि अभ्यर्थी निबंधित डाक
यानी स्पीड पोस्ट के माध्यम से सिविल सर्जन सह सचिव जिला स्वास्थ्य समिति जामताड़ा के कार्यालय में आवेदन पत्र समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों पता दिया हुआ है, अब इस पते पर स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों आगे हम लोग जानेंगे कि आवेदन शुल्क कितना लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ आवेदन शुल्क के बारे में कि आवेदन हेतु प्रत्येक पद के लिए सामान्य कोटि एवं अन्य पिछड़ा वर्ग आवेदकों को 400 रुपये का बैंक ड्राफ्ट, इसी तरह दोस्तों ST SC वर्ग के आवेदकों को 200 रुपये का बैंक ड्राफ्ट सिविल सर्जन सह सचिव जिला स्वास्थ्य समिति जामताड़ा के नाम से देना होगा। यानी दोस्तों जो सामान्य कोटि से आते हैं और जो EBC 1 और EBC 2 वर्ग से है उनके लिए दोस्तों 400 रुपये प्रत्येक पद के लिए, और इसी तरह जो ST SC है उनके लिए दोस्तों हर पद के लिए 200 रुपये परीक्षा शुल्क लगेगा। तो दोस्तों ये डिटेल है। और दोस्तों आवेदन की अंतिम तिथि 17/10/2022 है। 17/10/2022 के 5 बजे तक आप है ना ये निर्धारित की जाती है कि उक्त तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी दोस्तों 17/10/2022 के 5 बजे तक आपका स्पीड पोस्ट पहुंच जाना चाहिए। तो दोस्तों ये अपडेट था। इसी तरह दोस्तों झारखंड से रिलेटेड हर जॉब के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों थैंक यू।